ये क्लास 10 है, ठीक है। क्लास 10 के लिए हम छोड़ के ये क्या किए हैं कि कुछ प्रश्न है जो कि नए नए प्रश्न हैं जो कि ये पढ़ाया हुआ भी है। हम कुछ ये क्वेश्चन जो बता रहे हैं ये सितंबर माह के लिए कुछ क्वेश्चन है, जो कि कुछ क्वेश्चन है यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एराइज हो सकता है कि मंथली एग्जाम में आ जाए, ठीक है। हम देखते हैं कुछ प्रश्न हैं हमारे पास और ये हमने ऑब्जेक्टिव कराया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लास्ट में हम देंगे, कुछ गेसेस करेंगे, उसको भी देख लीजिएगा। ट का उच्चारण स्थान छोड़ के पूछा है, तो हम बताए थे कि कवर्ग जो होता है छोड़ की कर्ण से, चवर्ग जो होता है तालु से, ठीक है, और टवर्ग जो होता है मूर्धा से। तो राइट आंसर करेक्ट विल बी द आंसर मूर्धा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ सर आपका राइट है, रॉन्ग है, ये कम से कम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तब तो उस पर कुछ हम लोग विचार भी करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छोड़ की कि ग्राम का विशेषण बताना है कि ग्राम का विशेषण ग्रामीण होता है, कैसे ग्रामीण लिखा जाता है, ये भी एग्जाम में कुछ कन्फ्यूजन में डाल देता है। ग्रामीण सी विल बी द करेक्ट आंसर, ग्रामीण आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़ की कि आमरण शब्द का उपसर्ग बताना है कि आमरण में उपसर्ग कौन है। तो आमरण में जो उपसर्ग होता है छोड़ की, उपसर्ग तो उसी को कहते हैं जो शब्दों के पहले आकर लग जाए। मरण में पहले आ लग जाएगा तो आमरण हो जाएगा। तो इसका राइट विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छत से गिर पड़ा, ये किस कारक का उदाहरण हो सकता है। ये तो आपादान कारक होगा छोड़की, क्योंकि वो तो छत से गिर गया, छत छोड़ के गिर गया, बेचारा रेलिंग पकड़ के भी रहता तो बच भी सकता था। छत से गिर गया है, उसका आईसीयू में भर्ती हो गया था, उससे मुलाकात मैंने किया, वो बच नहीं पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोड़की कि साभा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जो साभा शब्द है ये आपको बताना है कि ये स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग होगा, ठीक है। कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, कमेंट कीजिए, कमेंट आनी भी चाहिए, कमेंट खटखट आना चाहिए, ठीक है। साभा आपका छोड़की राइट आंसर स्त्रीलिंग, ठीक है। और भी उसकी स्त्रीलिंग होगा छोड़की, इसका 5 नंबर क्वेश्चन का यहीं पर ऑप्शन हम दे दिए हैं, ठीक है। इसमें शिक्षा भी स्त्रीलिंग होता है छोड़की, मान लो भविष्य में कभी आए शिक्षा क्या है तो स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। शिक्षा होता है, महिला दाया होता है, ठीक है, महिला दाया भी होता है, ठीक है। महिला है तो समझ ही नहीं है आप लोग। दाया जो होता है स्त्रीलिंग होता है, शिक्षा जो होता है वो भी स्त्रीलिंग होता है। आपका राइट आंसर इसका क्या होगा छोड़की, स्त्रीलिंग विल बी द करेक्ट आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का दांत न टूटना। दूध का अभी दांत नहीं टूटा है, किसी से बहस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अनुभवहीन होते हैं और बहस करना चालू कर देते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। वास्तविक में प्रत्यय बताना है कि कौन सा प्रत्यय है, तो वास्तविक कौन सा प्रत्यय है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 7 नंबर का क्या आंसर होगा छुटकी, वास्तविक है ना, हर्षिकार है ना, नहीं हर्षिकार है छुटकी, ये नहीं आंसर होगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नहीं होगा, हर्षिकार है, वास्तविक है ना, हर्षिकार है वास्तविक में, इसलिए हर्षिकार वाला दीजिएगा, ठीक है। यदि कुछ लगे ऐसा डाउट तो हमें बताना है, आप लोग को शेयर करना है, उस कमेंट में लिखना है कि हाँ सर ये नहीं होगा, वो होगा, समझ में नहीं आया, दिख नहीं रहा है, ये सब भी कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबको दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मारिए छुटकी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। अरे वायर हिल जाता है तो ऊपर नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी, देखेगी बबिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है। इसको रिवीजन करते रहना छुटकी, ये सब भी फाइनल एग्ज़ाम में आता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन होती है, सब तो प्रैक्टिस एक तरह से समझा जाए तो। प्रश्न नंबर 8 देखेगी बॉबी, प्रश्न नंबर 8 देखना है, बताना है प्रश्न नंबर 8 में, ठीक है, कि सर्वनाम निम्नलिखित में से कौन है। सर्वनाम, संज्ञा के बदले में जो शब्द आए उसको सर्वनाम कहते हैं। मैं ऑप्शन में रहे छोटी तो मैं को मार देगी, सर्वनाम होता है, मैं होता है, तुम होता है, वह होता है, ये सब क्या होता है, 11 सर्वनाम होता है, ठीक है। राइट आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, मैं, तुम, वह, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है छोटकी, क्या है 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है, क्या है, शुद्ध शब्द चूज करना है, शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द के लिए तो भाई ऑप्शन भी तो चाहिए कि शुद्ध आप लोग कर सकते हैं। हितैषी जो होता है आप बताना है, ये पढ़ाया हुआ है,
हितैषी बताना है आपको। एक दे देगा तालाबी स से भी हितैषी दे देगा आपको, जैसे हितैषी आपको तालाबी स से एग्ज़ाम में दे देगा और एक दे देगा हितैषी। आप कमेंट करके बताइएगा हमें कि ये कौन सा वाला आंसर होगा, ठीक है। ये आप पर छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो है छुटकी, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है कि प्रविशेषण किसकी विशेषता बताता है भाई। प्रविशेषण जो है किसकी विशेषता बताता है, राइट आंसर होगा इसका विशेषण की विशेषता बताता है भाई, विशेषण की विशेषता बताता है, राइट आंसर तो यही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखेगी छोटकी, ये तो इजी है क्वेश्चन। प्रविशेषण जो होता है वो विशेषण की ही विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है छोटी, विशेषण की विशेषता बताता है। जन्म और मरण जो है किस समास का उदाहरण है, समास है, किस समास का उदाहरण है बताना है, किस समास का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है छोटकी बताएगी। सबको याद है द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास होगा ना छोटकी, द्वंद्व होगा ना, ठीक है। राइट आंसर है, तुम लोगों का कमेंट करना है छोटकी, ठीक है। गृहस्थ का विलोम एक बार और बताए थे, गृहस्थ का विलोम क्या होगा, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, तुम लोगों को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। गृहस्थ का विलोम बताना है कि कौन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुटकी, गृहस्थ का विलोम, 12 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थ का विलोम, गृहस्थ का विलोम, ठीक है। गृहस्थ का विलोम तो सब लोग का कमेंट आया भी था एक बार, ठीक है। सन्यासी होता है, क्या होता है, सन्यासी, सन्यासी विल बी द करेक्ट आंसर, क्या होता है, सन्यासी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 है छोटकी कि ऐसे शब्द जो दो शब्द के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, दो शब्द के मेल से बनते हैं, दो शब्द के मेल से बनते हैं, मेल से बनता है और उसका खंड सार्थक भी होता है। और क्या होता है छोटकी, खंड सार्थक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, खंड सार्थक। उसका खंड सार्थक हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक या योगरूढ़ बोलते हैं। यौगिक और योगरूढ़ दोनों रहता है, ठीक है। यौगिक विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। यौगिक विल बी द करेक्ट आंसर होगा। क्यों, आग बबूला का मतलब क्या होता है, आग बबूला, आग बबूला का मतलब पीला पड़ना, पीला पड़ना, ठीक है। ये इसका हुआ आग बबूला, इसका अर्थ यही होता है छोटकी, किसी भी शर्त दो शब्दों के मेल से, ठीक है। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, हम लोग उसको यौगिक शब्द बोलते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो हम दोबारा बताएंगे, ठीक है। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछिएगा हमसे। आग बबूला ये यौगिक शब्द होते, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बने होते हैं और उनके खंड सार्थक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटकी, प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 है छोटकी। प्रश्न नंबर 14 है छोटकी, अब तो है। प्रश्न नंबर, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा, ठीक है। दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा किस भाषा की कहानी है, किस भाषा की कहानी है, किस भाषा की कहानी है, किस भाषा की कहानी है छोटकी, ये बताना है, ठीक है। ये 14 नंबर प्रश्न है छोटकी, दिखाई नहीं दे रहा होगा उसके लिए सॉरी। 14 नंबर है, दही वाली मंगमा, आंसर कन्नड़ होगा ना बबी, कन्नड़ आंसर दे देगी सब, ठीक है, कन्नड़ ही होगा, ठीक है। माँ शीर्षक कहानी में, ठीक है, किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखा, ठीक है। प्रश्न नंबर 15, ठीक है। माँ, ये पढ़ाना है, सेकंड हिंदी में है, माँ कहानी में या शीर्षक कहानी में, ठीक है। माँ क्या है,
अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखती है। अपने बड़े पुत्र को कौन पत्र लिखता है? अपने बड़े पुत्र को कौन पत्र लिखता है? तो उसकी माँ ही करती है, उसकी माँ। राइट आंसर माँ ही होगा। ठीक है, माँ ही उसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर छुटकी 16 नंबर देखा जाए। 16 नंबर है कि ढहते विश्वास के रचनाकार कौन है? ढहते विश्वास के रचनाकार। ठीक है, ढहते विश्वास के रचनाकार कमेंट करिए। ढहते विश्वास के रचनाकार कौन है? ठीक है, ढहते विश्वास के रचनाकार कौन है? सातकोड़ी होता, इसका राइट आंसर होता सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता। सबको छुटकी समझ में आ रहा है? इसका आंसर नहीं बताएं क्या? सबका आंसर बता दिए ना? कन्नड़ सबका तो आंसर बता ही दिए, 2 शब्दों के मेल से। ठीक तो है, यौगिक शब्द। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं छुटकी, सब लोग लिखिए। इसको इरेज करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेगी सब, हम हट गए हैं। ठीक है, सब लोग लिखिएगा छुटकी, प्रश्न सबको दिखाई दे भी रहा है। आगे क्वेश्चन है छुटकी कि ढहते विश्वास से रचनाकार सातकोड़ी होता हो गया। 17 नंबर, लड़का अगर अच्छा उद्यम करता है तो उसे मना करने के लिए मुझे कोई हक नहीं है, ऐसा मैग्मा ने कहा था। ठीक है, मैग्मा का क्वेश्चन और मास पर क्वेश्चन ज़्यादा है। सातकोड़ी होता वाला देख भी किए। ढहते विश्वास के लेखक कौन है? ठीक है, 17 नंबर, लड़का कुछ उद्यम करता, लड़का अगर कुछ उद्यम करता तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। उसे माना करने का हक मुझे नहीं है। मुझे नहीं है। ये बात किसने कहा होगा छुटकी? तो मैग्मा ने बोली होगी। मैग्मा ने बोली होगी, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छुटकी आगे चलेगी सब प्रश्न नंबर 18 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के, ठीक है, संविधान के निर्माता, ठीक है, कौन है? निर्माता पूछ रहा है, तो इसका निर्माता तो आप लोग जानते हैं। कमेंट कीजिए, ये सब प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, एक और कमेंट करने तो था ही। ठीक है, एक शेखर एक ज्यूनी, हम बार बार क्वेश्चन ये पूछते हैं। शेखर एक ज्यूनी के राइटर कौन है? इसका राइट आंसर हमने पढ़ाया है, अज्ञ जी का राइट आंसर हो। अज्ञ जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ जी का है। हीरानंद वात्सायन अज्ञ जी का है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञ जी का है। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब होता है छोटी? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब होता है? 1900 में जन्म होता है। ये जो कि इनसे हमारे साथ मुलाकात भी हुआ था सुमित्रा नंदन पंत के साथ। ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे कि मुलाकात हुआ था, उस समय हम आप लोगों से बातचीत भी किए थे और उनके बारे में कुछ बताया भी कि सुमित्रा नंदन पंत कौन थे। ठीक है, सबको याद होगा, नहीं तो दांत तोड़ देंगे जिसको नहीं याद होगा। दांत तोड़ने पर एक कहानी भी हम पूछ लेते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा बताना है। ठीक है, नहीं तो दांतें तोड़ देंगे हम। 20 के दांत, ठीक है, 20 के दांत, ठीक है, का विधा क्या है? 20 के दांत का विधा बताना है, क्या है, कहानी है, क्या है, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, 20 के दांत क्या है? कहानी ही है। ठीक है, 20 के दांत क्या है? कहानी। विल बी द करेक्ट आंसर। 21 को बता दिए। ठीक है, वैसा में तो नाक तोड़ेंगे नहीं याद होगा तो। ठीक है, सब लोग का समझ में आ रहा है? ठीक है, सब लोग कमेंट नहीं करता है, सब कमेंट करना है छुटकी तुम लोगों को। ठीक है, कमेंट करना है,
सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ? 1900 में। विश्व के दांत किस पाठक के लेखक? घनानंद किस भाषा के कवि हैं? बताए थे हम एग्जाम बहुत पहले भी बताए थे, कल बताए थे। घनानंद किस भाषा में लिखते थे भाई? किस भाषा में लिखते थे? तो हम बताए थे कि ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखा करते थे। इसका आंसर तो विल बी द करेक्ट आंसर यही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन हम छोटकी बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? निर्लज, ठीक है, अपराधी किसे कहा? निर्लज अपराधी, जो डरता नहीं है, उसको शर्म नहीं लगता है, जो पढ़ेगा नहीं उसको शर्म क्या लगेगा, ठीक है, जो पढ़ेगा नहीं उसको शर्म क्या लगेगा भाई। निर्लज अपराधी, निर्लज अपराधी किसे कहा था? ठीक है, द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी कहने का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखूनों को उन्होंने बोला था। किसको बोला था? नाखूनों को उन्होंने बोला था। 24 का आंसर राइट विल बी द करेक्ट आंसर विल बी द नाखून। नाखून जो आप लोग दिन रात उस पर नाखून नाखून चिल्लाते हैं। इस मुसलमान हरिजन पैकोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान, ये सब क्वेश्चन बता दिए। इन मुसलमान हरिजन पर, ये क्वेश्चन कई बार हम बताए हैं अपने वीडियो में भी। हरिजन, इन मुसलमान हरिजन पै, ठीक है, कोटिन, हरिजन पै कोटिन, ठीक है, कोटिन हिंदू वारिये, कोटिन हिंदू वारिये, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा छुटकी भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या राइट आंसर होगा? किसने बात ये बोला था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर यही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है छुटकी, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि बताना है। हिंदी भाषा की लिपि बताना है। हिंदी भाषा की लिपि बताना है। तो इसका आंसर तो सब लोग को मालूम भी होगा, देवनागरी। क्या होगा छोटी? देवनागरी विल बी द करेक्ट आंसर होगा। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। बहादुर अपने घर क्यों भागा था? मार के डर से। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर, ठीक है, अपने घर से क्यों भागा? अपने घर से, ठीक है, क्यों भागा भाई? तो माँ के मार के डर से, माँ के मार के डर से ही वो भाग गया था बहादुर। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ रहा है? छोटकी इरेज कर रहे हैं, एक बार लिख लेगी। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो। लिख लीजिए सर, आगे बताते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग को खूब मेहनत करना है। ठीक है, चले आगे। मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन अनुवाद किसने किया था? जर्मन अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। तो सबको मालूम है, पढ़ाए भी थे मैक्स मुलर। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 थोड़ा देख लिया जाए छोटे। प्रश्न नंबर 29 हमसे बोल रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं कहाँ बोला जाता था? तमिल, तेलुगु, ठीक है, तेलुगु, मलयालम, ये सब तो दक्षिणी भारत का था। इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण भारत। ठीक है, दक्षिण भारत ही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 छोटकी थोड़ा सा देख लिया जाए। ठीक है, सरहपाद की कृति किसकी है? सरहपाद किसकी कृति थी? किसकी कृति थी? ये क्वेश्चन पढ़ाए हैं छोटका, ये इसी मैक्स मुलर के चैप्टर में से है सरहपाद। ठीक है, इसका राइट आंसर दोहा कोश होना चाहिए। ठीक है, दोहा कोश में इसकी कृति है। सरहपाद किसकी कृति है? सरहपाद की कृति कौन है?
सरपात की कृति, ठीक है, दोहा कोश इनकी कृति था, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। नेक्स्ट छोटकी क्वेश्चन क्या है कि मंगमा जो है, मंगमा का अपना बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मंगमा को, ठीक है, मंगमा है, अरे भाई मंगमा काहे भाग जा रही है, मंगमा को इतनी प्यार करते हैं, मंगमा का अपनी बहू के साथ विवाद था। ठीक है, ये क्वेश्चन ESW में छोड़ के तुम लोगों के लिए प्रश्न नंबर 1, 2, 3, बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ दिया, ठीक है। और कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज का देवता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार देखा जाए कि आज के देवता कौन है, इनके अनुसार आज के देवता कौन है, जानता है देवता, जानता ही देवता है छुटकी, थोड़ा सा देख लीजिए प्रश्न, ठीक है, आंसर बताना है आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि माँ शीर्षक, ठीक है, माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र का नाम लिखना है। माँ शीर्षक कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है, मुख्य पात्र का नाम लिखना है, नाम लिखे, मुख्य पात्र का नाम लिखे, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 छोटकी बताते हैं, वेदांतियों का वेदांती, वेदांतियों का भी वेदांती, ठीक है, वेदांतियों का भी वेदांती, ठीक है, किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, ये आप लोग को बताना है। प्रश्न नंबर 6, ठीक है, व्याख्या करके आप लोग बताइएगा। मन पावन चित चोर, पलक ओटी नहीं करी सको, पलक, ठीक है, पलक ओट नहीं करी सको, इसकी व्याख्या करना है छड़की, इसकी क्या करना है, व्याख्या आपको करके लाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, जनतंत्र का जन्म मूल भाव क्या है, इस कविता का मूल भाव क्या है, इसका व्याख्या करना है छोड़की, ठीक है, इसका व्याख्या करना है। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र कथा वाचक का चरित्र चित्रण करें, ठीक है। बहादुर पाठक का चरित्र चित्रण करना है, उनके चरित्र चित्रण,
चरित्र चित्रण करना है इस पाठ का। बहादुर पाठ के जितने भी पात्र हैं, बहादुर पाठ के जितने भी पात्र हैं उसका चरित्र चित्रण कीजिएगा। इतना नहीं करके लाने पर बहुत मार मारेंगे, भूसा में ले जाकर बहुत मारा जाएगा। इसलिए सब लोग मेहनत कीजिए और खूब मार्क्स लाइए बढ़िया, ठीक है। इतने के लिए देखने के लिए छोड़ के धन्यवाद। सब लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे से सब्सक्राइब भी करवाइएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट तो कर ही रहे हैं, तुम लोग करता भी नहीं है, ठीक है। छोड़ के तुम लोग भी ध्यान देगी, ठीक है। इसके लिए देखने के लिए धन्यवाद।